Hello everyone, myself Komal Bhatti, and in this video we are going to discuss about neurotransmitters. It is the third part of nervous system. So what basically is neurotransmitter? Neurotransmitter, these are the chemical transmitters, or we can say chemical messengers released by neurons to stimulate neighboring neurons or muscle or gland cells. That means न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमीटर है, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को, और किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? किसी तरीका का एक केमिकल है जिसको ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स आर वी आर सेइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर. और केमिकल मैसेंजर ट्रांसमिट कर रहा है और न्यूरॉन्स है वो, तो ऑब्वियस है कि वो एक मैसेज कैरी कर रहा है अपने में, इसलिए हम इसको केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं. और इस केमिकल मैसेंजर को कौन रिलीज करवा रहा है? न्यूरॉन्स रिलीज करवा रहे हैं. न्यूरॉन्स क्यों रिलीज करवा रहे हैं? न्यूरॉन इसीलिए रिलीज करवा रहे हैं क्योंकि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या रहता है? गैप आपस में रहता है, इसीलिए न्यूरॉन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपस में नहीं कर पाते हैं. इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प पड़ती है उस मैसेज को ट्रांसफर करवाने के लिए फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेबरिंग और द नेक्स्ट न्यूरॉन. तो न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या करा? न्यूरॉन्स ने रिलीज करवाया इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद में ये स्टिम्युलेट करते हैं नेबरिंग न्यूरॉन्स को. नेबरिंग न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन भी हो सकता है या फिर वो कोई मसल ग्लैंड सेल्स भी हो सकते हैं. इनकी वजह से क्या हुआ? स्टिमुलेट होने की वजह से thus allowing impulses to be passed from one cell to the next throughout the nervous system. इनके स्टिमुलेट होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के ये क्या होता है? इम्पल्सेस पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ऐसे ही ये चेन चलती रहती है थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम. इसी को, जिसने इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करवाया और मैसेज को पहुंचाने में हेल्प करी, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे कहते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, so classification, these are divided into two types depending on the chemical nature and depending on their functioning. If we talk about the chemical nature, neurotransmitters are divided into three types: amino acids, amines, and others. And if we talk about the neurotransmitter classification depending on their functions, these are divided into excitatory neurotransmitter and inhibitory neurotransmitter. So chemical nature, amino acids. So amino acids, these are the types of neurotransmitters which are involved in the fast synaptic transmission and are inhibitory and excitatory. तो ये जितना भी fast साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से ट्रांसमीटर्स होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये दोनों तरीके के फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं, ईदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी. Examples of amino acids are amino acid neurotransmitters are GABA, glycine, glutamate, and aspartate. Amines neurotransmitter, these are the modified form of the amino acids, and these amines work in the slow synaptic transmission and are inhibitory and excitatory in action as amino acids. And the examples of amines are non-adrenaline, adrenaline, dopamine, and serotonin. Others जो ना एमिनो एसिड्स हैं, ना फुली वो एमिनो एसिड्स हैं, ना एमाइंस हैं, वो अदर्स कैटेगरी में आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की. सो वन विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, उनको अदर्स कैटेगरी में डाला गया है, लाइक एसिटाइल कोलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. सो दीज आर, it was the classification based on the chemical nature of the neurotransmitters. Now second क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जो कि मैसेज को पहुंचा के किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और दूसरे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि मैसेज तो वो पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं बट किसी एक्टिविटी को इनहिबिट करवाने के लिए उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज हुआ है. तो इन्हीं दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर का डिवीजन हुआ है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. एक्साइटेटरी से ही क्लियर है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि क्या करेंगे? एक्साइटेशन कराएंगे, मींस एक्टिव करवाएंगे किसी चीज को, किसी भी रिस्पॉन्स को. सो केमिकल सब्सटेंसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन.
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सिस का कंडक्ट करवाने के लिए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल डज नॉट कॉज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये कहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल से, वो किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल में डेवलपमेंट नहीं कराते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो इन्होंने क्या करवाया अगर इन्होंने एक्शन पोटेंशियल का जनरेट नहीं कराया? थर्ड पॉइंट कहता है कि रेदर इट कॉज सम चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है उसकी पोटेंशियल में ये चेंज कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लाइट डीपोलराइजेशन हो जाता है बाय द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। इस बेसिकली इसने क्या करवाया एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने सोडियम चैनल को ओपन ये करवा देता है, जिसकी वजह से सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाता है सेल्स के अंदर। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। और यही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उन एक्साइटेशन कॉज करवाने के लिए या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने के लिए। तो neurotransmitters develop depolarization by the opening of the sodium channel in the post synaptic membrane। post synaptic membrane में ये चीज हुई है। and in the influx of sodium ion from extracellular fluid। तो extracellular fluid से आउटसाइड द सेल जो सोडियम आयन प्रेजेंट थे वो अब इनसाइड द सेल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी ने क्या कराया, डीपोलराइजेशन, इसने हमने इसको बोला। तो द स्लाइट डीपोलराइजेशन, ये जो डीपोलराइजेशन हुआ है इसी को हमने क्या नाम दिया, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, दैट इज ऑल्सो नोन एज EPSP। नाउ EPSP इन टर्न कॉज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो ये EPSP का डेवलपमेंट हुआ, और इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि डीपोलराइजेशन हुआ था। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ था, क्योंकि सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ था, मींस सोडियम आयन सेल के अंदर जाना स्टार्ट किया था इन्होंने, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन की वजह से ये जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल था ये एक एक्साइटेटरी फॉर्म में आ गया। इसी ने EPSP ने क्या करवाया, एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट करवाया इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सारे चेंजेस किस में हुए हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में हुए हैं। और इसी ये जो एक्साइटेशन हुआ है इसी को हम, ये किसकी वजह से हुआ है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हुआ है। तो द कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एसिटाइलकोलिन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो ये डायग्राम से क्लियर है कि प्री साइनेप्टिक था, यहाँ पे इसने रिलीज करवाया एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को। ये रिलीज होने के बाद में जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन थी, जो रेस्टिंग फेज पे थी, इसमें क्या होता है, सोडियम का अंदर आना स्टार्ट होता है, मींस इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, जिसकी वजह से इसमें पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होता है। और इस डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। इस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से वो सेल क्या हुआ या न्यूरॉन क्या हुआ, एक एक्साइटेटरी फॉर्म में वो आ गया। तो ये पूरा होता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन में। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सॉरी इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी मींस ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये रिलीज तो हो रहे हैं बट ये किसी भी चीज का इनहिबिशन करा रहे हैं कि वो फर्दर अपना एक्शन ना करे। तो केमिकल सब्सटेंसेज विच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस। एक्साइटेटरी ने क्या करवाया था, उन्होंने इनिशिएट करवाया था कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को, वेयर एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने इनहिबिशन कराया कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन to the postsynaptic neuron. Next, when it is released from the presynaptic axon terminal due to the arrival of the action potential, it causes opening of the potassium channel in the postsynaptic membrane and efflux of the potassium channel। एक्साइटेटरी में क्या हो रहा था, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था, एक्शन डीपोलराइजेशन हुआ था और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। इनहिबिटरी में क्या हो रहा है कि प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में क्या हुआ था, अराइवल होता है एक्शन पोटेंशियल का, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग हो जाती है, ओपन वो हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से इफ्लक्स हो जाता है, मींस इंटरनल जितने भी इन द सेल जितने भी पोटेशियम आयंस प्रेजेंट थे अब वो आउटसाइड द सेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस आउटसाइड द सेल के आने की वजह से ही वो क्या होगा, इनहिबिटरी स्टेट में वो चला जाएगा। सो दिस लीड्स टू द हाइपरपोलराइजेशन। उसमें डीपोलराइजेशन हो रहा था और यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन हो रहा था, विच इज कॉल्ड द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। Next is when IPSP is developed, the action potential is not generated in the postsynaptic
न्यूरॉन। सो जब IPSP जनरेट होता है तो किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, और इसी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से वो इनहिबिशन हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिशन करा रहे हैं। Examples of inhibitory neurotransmitters are GABA and dopamine. GABA, also known as GABA aminobutyric acid, and dopamine. So these are the example of inhibitory neurotransmitter, and it was all about the neurotransmitters, types of the neurotransmitters.